एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अब बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब मैं करूंगी अपनी कुर्ती की कटिंग। उससे पहले मैं लगाऊंगी निशान। तो देखिए, दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अपनी कुर्ती को स्टिच करती हूँ और उसमें लगाती हूँ मार्क। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आज आपको पूरा अपनी कुर्ती को किस तरीके से मैं बनाती हूँ, किस तरीके से सिलती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा कपड़ा और इसकी मैं कुर्ती बनाऊंगी। और ये है नीचे का बॉटम जिसकी मैं पैंट बनाऊंगी अपनी। देख सकते हैं आप, ये प्रिंटेड है। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से रख लिया था। इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। तो गाइज, मेरी जो वॉइस इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। और इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे, मतलब अपने शोल्डर का। तो मेरे जो शोल्डर है वो 14 है, तो 14 का हाफ होता है 7, तो मैं 7 पे मार्क करूंगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था तो उसी को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो बाद में ना दिक्कत देता है, ऊंचा नीचा हो जाता है शोल्डर। तो उसको जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट हो आप उसको पहले ही कट कर दें, उसके बाद निशान लगाना शुरू करें। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने शोल्डर का निशान। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे शोल्डर है 14 और उसका हाफ होता है 7। तो मैंने यहाँ पर 7 पे मार्क कर लिया है। और अब मैं कर रही हूँ नीचे के आर्म होल, जो कि हमारे साइड के आर्म होल होते हैं, उसको भी मैंने 7 ही रखा है। और उस पर भी मैं 7 पे मार्क करके उस पर लाइन बना दूंगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी नेक का मेजरमेंट और मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल रखी है, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पे बोट नेक। इसकी लंबाई है 4 और इसकी चौड़ाई भी 4 ही है। और इसको फिर इसका बॉक्स बना के इसकी गोलाई ले लेंगे हम। इसके बाद जो है चेस्ट की, कमर की और हिप की मेजरमेंट लूँगी। तो मैंने अपना एक पुराना कुर्ता ले लिया है और मैं उसकी चेस्ट की मेजरमेंट देख रही हूँ कितनी है, उसी हिसाब से मैं उसको हाफ करके फिर मैं अपनी चेस्ट की मेजरमेंट लगा लूँगी। तो मेरी चेस्ट की जो 9.5 आई थी, तो मैं वहीं पर मार्क लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं शोल्डर को डाउन कर रही हूँ ½ इंच पे, क्योंकि उससे ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है शोल्डर की, बार बार गिरते नहीं है। और मैंने हाथ यहाँ पर आर्मोल भी लगा लिए हैं। आर्मोल की गोलाई मतलब, और आगे के जो आर्मोल होते हैं वो ½ इंच ज़्यादा कटे हुए होते हैं, पीछे के नहीं काटने होते। और अब मैं नेक की गोलाई ले रही हूँ। जो मैंने अपना नेक काटा था उसकी लंबाई चौड़ाई, तो मैं उसको गोलाई में ले रही हूँ और उसके बाद उसकी भी ऐसे ही हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ते की जो ऊपर से नीचे तक लेना है, एक मार्क 14 पे लगता है, एक 22 पे लगता है। तो चेस्ट की तो मैंने ले ली थी, वो 9.5 आई थी। अब मुझे लेनी थी अपनी कमर की फिटिंग। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी कमर की फिटिंग और मैंने अपनी कमर की फिटिंग लेके यहाँ पर मार्क कर दिया है। और उसके बाद मैं लूँगी अपनी हिप की फिटिंग। फिर मैं इन लाइनों को आपस में जोड़ दूँगी, फिर ये जोड़ के इसको कट कर देंगे। तो हमारे कुर्ते की कटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से जोड़नी है इस लाइन को दूसरी फिटिंग में। जो दूसरा मार्क किया था उसमें आप जोड़िए और इसमें मार्जिन लेके चलना है आपको 2 इंच का। और अब मैं ले रही हूँ अपनी हिप की। तो देखिए, मैंने हिप का भी अपना निशान लगा। तो अब मैं देख रही हूँ अपने कुर्ते की लेंथ कि मुझे अपने कुर्ते की फाइनल लेंथ कितनी रखनी है। तो मुझे फाइनल लेंथ 42 रखनी थी और मैंने उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो थोड़ा मार्जिन नीचे में जाएगा और ऊपर शोल्डर में दबेगा। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और ये हमारा नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट बच गया है। मेरी लेंथ हो चुकी है कंप्लीट। मैंने अपनी दोनों तरफ से चेक कर लिया है कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। अब मैं बना दूंगी चेक को बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे और इसके बाद मैं कर लूँगी अपनी कटिंग कुर्ते की।
तो मैं लगा रही हूँ छोटे छोटे कट, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि ये मेरी फिटिंग है। यहाँ पर मेरी कमर है, यहाँ पर मेरे हिप है, तो मैंने निशान लगा लिया है। और मैं जो साइड से कपड़ा फोल्ड हो रहा था उसको कट कर रही हूँ अब। और मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है नीचे से जो हम मोड़ते हैं कपड़ा उसका, वहाँ पर भी मैंने कट लगा लिया है। और कुर्ता मेरा हो चुका है कंप्लीट। और जो आगे का मैंने बताया था फ्रंट पार्ट होता है तो उसकी गहराई आधा इंच ज़्यादा कटती है, तो मैं उसी को ही कट कर रही हूँ। तो ये कपड़ा जो है मेरी बॉटम का है, मैं इससे पैंट बनाऊंगी। तो मैं अपनी कोई भी पैंट जो पुरानी होगी मैं उसी से ही मेज़रमेंट करूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ मेज़रमेंट, क्योंकि मुझे बेल्ट की लेनी है तो मुझे 2 इंच ऊपर छोड़ना है, तो उसी से ही मैं निशान रखूँगी। और ये मेरी पुरानी पैंट है, इसी के ही मेज़रमेंट से मैं कट कर लूँगी। और जितना जितना होगा मैं वैसे वैसे निशान लगाती रहूँगी और वो 2 इंच का मार्जिन लेके चलूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी कर ली है पैंट की कटिंग, जो मैंने मार्क लगाए थे। और अब मैं कर रही हूँ जो साइड वाली कटिंग होती है पैंट की, तो बस वही कट कर रही हूँ। और इस पार्ट में आपको कटिंग ही मिलेगी सूट की, और स्टिचिंग आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पैंट की पॉकेट कट। जो मेज़रमेंट था पैंट की पॉकेट में वही मैंने रखा है इसमें भी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा था पैंट का उसी से ही मैं पॉकेट कट कर लूँगी।